अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो कैनवा की लास्ट क्लास में हमने सीखा था कैनवा का साइड पैनल, हाफ हमने चीज़ें उसमें कवर कर ली थी और साथ में हमने एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन भी बनाया था उसे यूज़ करते हुए। तो आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग पार्ट हमारा कैनवा के साइड पैनल का रह गया वो कवर करेंगे। उसमें कौन-कौन सी चीज़ें रह गई हैं कि अपलोड्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। अपलोड्स क्या कि हमने अगर हमारे पास फ़ाइल जो अपने हमारे पीसी में पड़ी हुई हैं उन्हें कैनवा में अपलोड कैसे करना है, फिर प्रोजेक्ट्स जितने जो भी आपके कैनवा में आपने डिज़ाइन क्रिएट किए हैं पहले, वो प्रोजेक्ट टैब वो क्या है, फिर ड्रा कैसे किसी चीज़ को रिमूव या ड्रा कैसे करना है, फ़ोटोज़ देखेंगे, वीडियोज़ देखेंगे कैनवा के साइड पैनल में और बैकग्राउंड्स। तो ये आज के ट्यूटोरियल में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमें अपना कैनवा ओपन करना है। आपको पता है कि हमने कैनवा कैसे ओपन करना है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी शॉर्टकट एडेड है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी मैं कैनवा के होम में आ जाऊँगी, ठीक है? तो ये हमारे आप देखेंगे कि होम पे हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर ये आप ने यही एडिट करने हैं तो इधर से आप एडिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में जाके भी आप इनको देख सकते हैं। लेकिन जो है मैं आज न्यू फ़ाइल क्रिएट करूँगी, ठीक है? क्रिएटेड न्यू डिज़ाइन और आज क्रिएट कर लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट ही पे ही चलते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पोस्ट में जाके उसके बाद इसका आप कोई भी नाम रख लें। मैं थर्ड रख लेती हूँ, सॉरी। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो हम साइड पैनल में डिज़ाइन को भी पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स को भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम आना है, ये प्रो वर्जन्स हैं, इन्हें आपको पता है कि कैनवा के 2 वर्जन हैं, ठीक है? एक फ्री है और एक ये पेड है। तो ये पेड में अवेलेबल है, तो इसे अभी फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है? फ्री क्या होता है जो आप विदाउट पैसे वगैरह दे के, जैसे कि आपको फ्री से ही नज़र आ रहा है, फ्री है, हमने कोई पैसे नहीं दिए, कैनवा को हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। प्रो वर्ज़न कौन-सा होता है, ठीक है? जिसमें हमें फ़ीस कैनवा को मतलब पे करनी पड़ती है पर मंथ, तो ये फ़ीचर उसमें होगा। तो अगली क्लासेस में मैं आप ये भी देखेंगे प्रो का भी। तो वो मैं अलग से एक सेशन रखूँगी प्रो के लिए, जो प्रो में चीज़ें यूज़ करनी है और कैसे आपने प्रो लेना है, ये भी हम आपको बताएँगे। अब नेक्स्ट फ़िलहाल हम अभी अपने साइड पैनल के ये जो फ़ीचर्स रह गए हैं, इन पे काम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप चीज़ को देखते हैं, अपलोड एरो नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसका फ़ंक्शन क्या होगा। अपलोड मीन्स हमें कोई भी फ़ाइल जो है इधर अपलोड करनी है, तो हम यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे लैपटॉप में ओपन हो जाएगी। मीन्स कि हम अपने कंप्यूटर से जहाँ भी हमने फ़ाइल वो रखी है, जैसे कि मेरे पास रखी हुई है डेस्कटॉप पे, और मुझे कोई फ़ाइल चाहिए जो इधर मैंने ऐड करनी है, वो हम अब ये मैं क्यों आई हूँ इधर? मैंने अपलोड पे क्यों क्लिक किया है? क्यों आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है, देखें, आपको आपके क्लाइंट ने कोई भी फ़ाइल दी है या कोई भी इमेज है जो आपने इंटरनेट से ली है, ठीक है? गूगल क्रोम से ली है या पेक्सल से ली है या किसी भी वेबसाइट से ली है या आपको किसी क्लाइंट ने दी है, तो वो कैनवा में कैसे हमने लेके आनी है, अपने डिज़ाइन में कैसे हमने यूज़ करना है। तो मेन मकसद अपलोड फाइल्स का ये है। तो क्योंकि जब तक हम उसे कैनवा में अपलोड नहीं करेंगे, कैनवा में लेके नहीं आएँगे, तो हम उसे डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर सकते। तो फ़र्ज़ करें कि अब मेरे पास एक फ़ाइल थी जो मैंने अब हम मैं यहाँ से क्लिक कर लेती हूँ स्टूडेंट इमेज। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों यहाँ अपलोड में आना है। स्टूडेंट इमेज, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ स्टूडेंट्स की इमेजेस आ गई हैं, ठीक है? मुझे पीएनजी लेनी है, चलें हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? जैसे ही मैं जाती हूँ इस वेबसाइट पे या यहाँ से सेव इमेज एज़ करके मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे, जहाँ भी मैंने रखनी है मैं डेस्कटॉप पे रख लेती हूँ, ठीक है? तो ये डेस्कटॉप में मैंने रख ली है, ठीक है? अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैंने नेट से इमेज ले ली, आपने ले ली, आपको या क्लाइंट ने दे दी या आपके पास लैपटॉप में पड़ी हुई है, जहाँ भी पड़ी हुई है वो आपने फ़र्ज़ करें डेस्कटॉप पे रखी है। अब उसे कैनवा में हमने कैसे लेके आना है? मैं अपलोड पे क्लिक करूँगी, डाउनलोड में मुझे पता है कि नहीं है, वो आपको पता होगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ है, मुझे पता है कि मैंने डेस्कटॉप में रखी है। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये इमेजेस शो हो रही हैं। अगर आपके पास ऐसे शो ना हो, मीन्स के सिर्फ़ लिस्ट आ रही हो, ऐसे आ रही हो, तो आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ़ यहाँ से क्लिक करना है और लार्ज आइकन्स में जाके
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप तस्वीर का व्यू देख सकते हो। तो मुझे कौन-सी इमेज चाहिए? ये चाहिए, मैं इस पे क्लिक करूँगी और ये देखें ये अभी अपलोड हो जाएगी कहाँ? मेरे कैनवा में देखें। ये अभी ये कैनवा में जो है इमेज आ गई है। तो अब देखें इसका बैकग्राउंड है जो अच्छा नहीं लग रहा तो आज की क्लास में हम बैकग्राउंड को भी रिमूव करना देखेंगे, अगर टाइम बचा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने पैनल को कवर करना है। तो आप देखेंगे कि ये इमेज मैंने अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इसका ये बैकग्राउंड है, बट इसे भी हम रिमूव करना सीख लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप अपलोड करना आपको आ गया, आपको पता चल गया कि हमने अपलोड क्यों करनी है। अपनी फाइल्स को कैनवा में लाना है ताकि हम उसे डिज़ाइन में यूज़ कर सकें। जैसे कि अगर क्लाइंट आपको कोई लोगो देता है कि आपने डिज़ाइन बनाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है ना, आपको उसका लोगो चाहिए होगा। ठीक है? जैसे कि मेरे पास इस वक़्त कोई ऐसा लोगो नहीं पड़ा हुआ जिसे मैं अपलोड कर सकूँ। चलें फ़र्ज़ करें हम ये लोगो ले आते हैं डिज़ाइन में। ठीक है? ये मैंने अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है तो मैं गई हूँ अपलोड में, क्लाइंट के लिए पोस्ट डिज़ाइन करनी है तो मुझे उसका लोगो भी लगाना है अपनी डिज़ाइन में, तो इसलिए आपको अपलोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपलोड आपने सीख लिया। ठीक है? नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। टैब है जो हमारी अपलोड हो गई, टेक्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ड्रा में आ जाते हैं। ठीक है? ड्रा का जो ये फीचर है ये पहले नहीं था, ये इसी मंथ में कैनवा ने इसमें अपडेट किया है, न्यू चीज़ें ऐड की हैं। ड्रा का मतलब आपको जैसे वर्ड से ही नज़र आ रहा है, कुछ चीज़ें कुछ बच्चों की डिज़ाइन, कुछ लोगों को ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप चीज़ों को यहाँ ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है? डिफरेंट कार्टून वगैरह बना सकते हैं। मेरी ड्राइंग वैसे इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं आपको जस्ट इसका यूज़ बताऊँगी। ये एक अलग से निच आ जाती है ड्राइंग की, बट इसे हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? जो काफ़ी जगह पे हमें यूज़ करना इससे पड़ जाता है। तो फर्स्ट सिंपल हमारे पास ये इमेज है, डिफरेंट तरह की ड्राइंग हम बना सकते हैं। हमने ज़्यादा बोल्ड रखनी है, कम ये देखें हाई रखनी है, तो उसी हिसाब से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखें ये जो डिफरेंट ड्रा के ऑप्शंस थे, 3 तरह की पेंसिल्स हैं। ये जो एंड में आ रही है ये रेज़र है, ठीक है? ये लास्ट वाली अगर हमने अपनी डिज़ाइन में से कोई चीज़ कुछ रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, रेज़र को सिलेक्ट करके उसे रिमूव कर लेंगे। ये रेज़र से सिलेक्ट नहीं हो रही। अच्छा, तो आपने एक और चीज़ क्या आप देख रहे थे कि ये रेड कलर अगर हमने इस ड्राइंग का चेंज करना है तो ये कहाँ से करना है? तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है जो भी पेंसिल आपने सिलेक्ट की हुई है उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ कलर में जाएँगे और यहाँ अपनी मर्ज़ी का इसे कलर दे सकते हैं। ये देखें, ये मैंने इसे अपनी मर्ज़ी का कलर दे दिया है। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरी लाइन है ये ज़्यादा बोल्ड हो, ज़्यादा थिन वो हो, ज़्यादा गहरी स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके इसको ये सिलेक्ट कर लूँगी। ये देखिए ये 3 ऑप्शंस हैं, वेट 1, 2, 3, तो ये सबसे लाइट है, ये वाला। इसके बाद इसके साथ जो है ये इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है? यहाँ से इसका देखें ये ज़्यादा हो। तो ये थोड़ी-सी ड्राइंग के ऑप्शंस हैं जो डिज़ाइन में आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। इनका इंट्रो ही काफ़ी है, ये ज़्यादा इतना मतलब ये यूज़ नहीं होता। हम आपको मैंने पहले स्टार्ट में बताया कि ये जो ड्रा का ऑप्शन है, ये कुछ दिन पहले ही कैनवा ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उससे पहले ये नहीं था। इट मीन्स कि हम तो कैनवा इतने दिनों दिनों से यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बिना भी हम बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम फालतू ये जो हैं डिलीट कर लेते हैं। तो आपने इसको ड्रा का पर्पस भी देख लिया। ठीक है, कोई चीज़ आपको अगर रिमूव करनी है, कोई अपना डिज़ाइन, तो आप वहाँ से रेज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई कार्टून वगैरह ड्रा करना है, तो आप वो ये उन लोगों के लिए फ़ीचर कैनवा ने ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ से ड्रा हो गया। नेक्स्ट टैब आ जाती है हमारी प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स क्या हैं? जी, प्रोजेक्ट्स वो हैं आप देख रहे हैं जो भी हमने कैनवा के इस अकाउंट में, अपने अकाउंट में पास्ट डेज़ में जो भी वर्क किया है, वो सारा इस प्रोजेक्ट टैब में आ गया है, जिसे हम यूज़ कर सकती हैं। देखिए मैंने क्लिक किया तो मेरा ये प्रोजेक्ट अब मैं चाह रही थी कि किसी लास्ट प्रोजेक्ट का कोई डिज़ाइन इसमें ऐड करूँ। तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही इस पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि पहले वाला जो डिज़ाइन था वो रिमूव हो गया और न्यू आ गया। तो ये तो रिप्लेस कर दिया ना उसने। अब मैं चाह रही हूँ कि पहले वाला डिज़ाइन भी रहे और ये भी रिमूव ना हो। तो मैं पहले कंट्रोल ज़ी करूँगी, कंट्रोल ज़ेड से आप जो है अपना जो स्टेप है वो एक डिलीट कर सकते हैं, ठीक है?
अब देखें ये मैं चाह रही हूँ कि ये न्यू पेज पे यहाँ ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूँगी कैनवा में ऐड अ पेज कर लूँगी। जैसे ही मैं ऐड पेज पे क्लिक करूँगी, तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। यहाँ आज का हम न्यू डिज़ाइन बना रहे थे, ठीक है? पास्ट प्रोजेक्ट से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो मैं जैसे ही न्यू पेज लूँगी, उसे सेलेक्ट करूँगी, देन इस पे क्लिक करूँगी, तो आप देखेंगे कि मेरा पास्ट प्रोजेक्ट का जो है, वो यहाँ पे आ गया। मैं अब यहाँ से चीज़ें ड्रैग करके भी ऊपर ले जा सकती हूँ, ठीक है? जैसे ऐसे करके पकड़ के, ठीक है? बट मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकती हूँ। जैसे मैं राइट क्लिक करती हूँ इस पे लाके, तो यहाँ से मेरे पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने यहाँ से वन बाय वन सब चीज़ें देखनी है। ये कॉपी कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे ही मैं कॉपी करूँगी, तो ये और यहाँ लाके राइट क्लिक दबाऊँगी और फिर पेस्ट करूँगी, तो आप देखेंगे कि आपको आपसे पहले परमिशन माँगेगा कैनवा। क्या कि आप वाक़ई ही इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वन टाइम आपको कहेगा, तो आपने इसे अलाउ कर देना है, ठीक है? दोबारा आपने फिर राइट क्लिक करना है, तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ये due to internet issue, I think there it's not working. Let me ये प्रो का फीचर है आई थिंक। आप इसे ड्रैग करके ये आप प्रो में ही ये पहले हम फ्री में यूज़ कर रहे थे कॉपी पेस्ट का, और आज ये नहीं वर्क कर रहा, शायद ये प्रो में फीचर उन्होंने ऐड कर दिया। तो आप क्या करें, इसे डुप्लिकेट करें, राइट क्लिक करके डुप्लिकेट करके इसकी एक कॉपी को ऊपर ड्रैग करके ले जाएँ, तो आप इसी टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने न्यू डिज़ाइन के लिए, ठीक है? तो ऐसे आपने पहले वाले प्रोजेक्ट को अपने न्यू प्रोजेक्ट में ऐड करके उसमें से कोई चीज़ें या कुछ डिज़ाइन या कोई इमेज वगैरह कुछ भी आपने न्यू डिज़ाइन में यूज़ करना है, तो आप क्या करें, उसी की एक डुप्लिकेट लेयर लें, ठीक है? और उससे ऊपर ड्रैग करके ले जाएँ अपने न्यू डिज़ाइन में, जिधर भी आप जिस पेज पे ले जाना चाहें, आप ले जा सकते हैं। इस पे कलर जो है अब हम रेड कर देंगे, तो देखें ये अब यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे आप डुप्लिकेट का जो है डुप्लिकेट का फीचर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? शॉप नाउ और इसी तरह ये एलिमेंट है हमारे पास, इसे अगर हम डुप्लिकेट करके ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है? ये ले गए हैं। तो आपने इस तरह वन बाय वन ही इसके ये सारे फीचर्स देखने हैं। डिलीट पे जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो जिस भी चीज़ को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो आपकी डिलीट हो जाएगी। अलाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? ये लॉक का भी लिंक का ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। किसी भी ये पीडीएफ के लिए होता है, जब हम पीडीएफ डिज़ाइन करना सीखेंगे, तब भी हम लिंक को देखेंगे। लॉक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो एक या 2 लेयर्स 2 या 3 लेयर्स जैसे ही एक-दूसरे के ऊपर आती हैं, आपने एडिट एक लेयर को करना होता है और दूसरी आपको डिस्टर्ब करती है एडिटिंग में, तो आप तब क्या करते हो, जिस लेयर को आप चाहते हो कि ये जो डिस्टर्ब कर रही है आपको, उस पे राइट क्लिक करोगे और उसे जाके आप लॉक कर दोगे। इट मीन्स कि अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप सिर्फ़ ऊपर वाली लेयर पे काम कर सकोगे। ये बार-बार जो आपके लेयर है, ये आपको तंग नहीं करेगी, ठीक है? मैंने कंट्रोल जी किया है, इसे यहाँ लाए, राइट क्लिक किया, ये हम ऑलरेडी लॉक कर चुके हैं। तो इस फीचर को आपने ऐसे किसी भी लेयर को लॉक करने के लिए लॉक कर सकते हैं इस फीचर से, देखें। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं जब भी डिज़ाइन पे वर्क करूँ, ये लेयर मुझे बैक साइड पे जो रेक्टेंगल है, ये डिस्टर्ब ना करे। तो मैं क्या करूँगी, इसे इस पे राइट क्लिक करके इसे लॉक कर दूँगी, तो अब ये सिलेक्ट नहीं होगी। अब जस्ट ऊपर सेल वाली लेयर ही सिलेक्ट होगी, ये मूव नहीं करेगी। ये देखिए, ये लॉक हो गई है। मैं चाहूँ तो इसे मूव करवाना चाहूँ तो नहीं करवा सकती, जब तक कि मैं इसे अनलॉक ना करूँ। जब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी, तभी ये अनलॉक होगी और तभी मैं इसे रिमूव करवा सकूँगी। तो आपने ये सारे फीचर्स देख रही हैं, ये लिंक और कमेंट का ऑप्शन जो है, ये पीडीएफ में वर्क करता है, तो हम ये नेक्स्ट क्लासेस की पीडीएफ में देखेंगे। तो प्रोजेक्ट ड्रा और प्रोजेक्ट को कैसे आपने न्यू डिज़ाइन में यूज़ करना है, क्यों ये प्रोजेक्ट का उन्होंने ऑप्शन रखा है, ये इसीलिए रखा है
ताकि ये भी अब न्यू अपडेट जो कैनवा की आई है इसी मंथ ये टैब यहाँ पे ऐड हुई है। ये इसीलिए ऐड की गई है कि आप अपने लास्ट डिज़ाइन्स को देख सकें और वहाँ से कोई भी चीज़ आप अपने न्यू डिज़ाइन में ऐड करना चाहें तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट यहाँ आपके ये सारे पड़े होंगे। ऐप्स ये इग्नोर करें। ऐप्स का मतलब ये है कि कैनवा ने ये न्यू फीचर ये भी इसी मंथ ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? कुछ ऐप्स मतलब आप एक्स्ट्रा इसके साथ कनेक्ट करके आप मज़ीद फीचर इसके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने इस पे फ़ोकस नहीं करना। नेक्स्ट टैब आ जाती है फ़ोटोज़ की। देखिए हम ऑलरेडी एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स क्या थे कि हमने डिफरेंट चीज़ें अगर हमें चाहिए हों, जैसे कि हार्ट चाहिए, ठीक है? या ग्राफ़िक्स चाहिए, फ़ोटोज़ चाहिए, तो ये एलिमेंट्स को ही उन्होंने एलिमेंट्स में सबको ही दे दिया आपने। उन्होंने दे दिया है, आइकन्स भी ऐड कर दिए हैं, जिफ भी ऐड कर दिया है, ग्राफ़िक्स भी ऐड कर दिए हैं, फ़ोटोज़ भी आ गई हैं, वीडियोज़ भी आ गई हैं, ऑडियोज़ भी। तो यहाँ से ये एलिमेंट्स को ही आगे इन्होंने डिवाइड कर दिया है। किसमें डिवाइड कर दिया है? फ़ोटोज़ को अलग कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंट्स में से फ़ोटो जाके ना निकालें, जस्ट डायरेक्ट आप सिर्फ़ फ़ोटोज़ को सर्च करना चाहते हैं, तो आप फ़ोटोज़ में आके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस आप चाह रहे हैं कि बिज़नेस से रिलेटेड बिज़नेस वूमेन की इमेज आप चाह रहे हैं यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट में, तो ऐसे आपको ये इमेज शो हो जाएँगी, ठीक है? अब ये प्रो इमेज पड़ी हुई हैं, आपको आप फ्री ही यूज़ कर सकते हैं। इस फ्री के अकाउंट में हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि ये इमेज जो है बिज़नेस वूमेन की जो इमेज है, ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गई है, ठीक है? तो ऐसे हम इसे एडजस्ट कर देंगे। आपने जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। देखें ये बैकग्राउंड में इमेज जो है मैंने एडजस्ट कर दी है। अब मैं चाह रही हूँ लोगो बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, पहले इमेज को सेट करते हैं और इमेज पे राइट क्लिक करके अलाइन लेयर्स में जाके सेंड बैकवर्ड कर दूँगी, ठीक है? तो क्या होगा, आपका रेक्टेंगल ऊपर आ गई है। अभी मुझे और इसे बैक पे लेके जाना है, मैं दोबारा जाऊँगी, सेंड टू बैक कर दूँगी, तो आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट, हमारे रेक्टेंगल, हमारा लोगो सब कुछ कहाँ आ गया है, फ्रंट पे आ गया और इमेज कहाँ, बैकग्राउंड में चली गई है। मैं चाह रही हूँ कि हमारी जो इमेज है इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दूँ, ठीक है? यहाँ से जाके आप इसको ये ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए मैंने थोड़ी कम कर दी है। ये लोगो मैं यहीं सेट करना चाह रही हूँ, ठीक है? ये सेव वाला बटन मैं यहीं सेट करना चाह रही हूँ और न्यू डिज़ाइन यहाँ। तो इस तरह आप बैकग्राउंड में कोई भी इमेज यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़, अगर आप चाह रहे हैं कि किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करें यहीं पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप एडिट फ़ोटो में जाएँगे तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये हम फ्री का वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम बैकग्राउंड रिमूव इससे नहीं कर सकते कैनवा से। तो उसके लिए आपको मैं बताऊँगी आज की ही वीडियो में कि हमने फ्री वाली वेबसाइट से इमेजेस का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, वो भी हम देखेंगे। तो फ़ोटोज़ वाली टैब आपने देख ली, यहाँ पे डिफ़रेंट फ़ोटो पड़ी हुई हैं जिन्हें आप अपने डिज़ाइन में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं चाह रही हूँ कि यहाँ इमेज ये मैं चेंज करूँ, तो क्या करूँगी, न्यू इमेज को ड्रैग करूँगी तो ये इस पे रिप्लेस हो जाएगी। देखें ये रिप्लेस हो गई है, ठीक है? ऐसे ही आप डिफरेंट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई इसमें वो नहीं करना। ये देखें, डिफरेंट इमेजेस को आपने चेंज करके देखना है, ठीक? तो यहाँ डिफरेंट पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको बैकग्राउंड में इमेज रिमूव करना आ जाएगी, ठीक है? मुझे पहले वाली इमेज अच्छी लग रही थी अपने डिज़ाइन में, तो मैं कंट्रोल ज़ी करके वही अपने लास्ट स्टेप पे आ जाऊँगी जहाँ जो स्टेप मुझे चाहिए था। तो ये हमने देख लिया फ़ोटोज़ का। इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियोज़ में, जैसे कि अगर आप कैनवा में कोई वीडियो डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई वीडियो चाहिए आपको प्रोजेक्ट में, ठीक है? मैं ऐड अ न्यू पेज, जैसे ही मैं ऐड न्यू पेज करूँगी तो यहाँ एक न्यू पेज ऐड हो जाएगा,
ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये ऊपर चला जाए इससे, तो मैं मूव अप यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरा ये पेज जो है मिड में आ गया है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि इससे भी ऊपर चला जाए, फर्स्ट पेज बन जाए ये, मैं दोबारा मूव अप करूँगी तो ये नीचे आ जाएगा। ये जो है ये इसे मूव डाउन करूँगी तो ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा पेज जो है मूव ना करे तो मैं इसे लॉक कर दूँगी। अब देखें ये जो है पेज का जो बैकग्राउंड है ये उन्होंने लॉक कर दिया है, ठीक है। ये अब मैं देखिए पोजीशन इसकी चेंज नहीं कर सकती, इसका कलर चेंज नहीं कर सकती। अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं इसे अनलॉक करूँगी। उसके बाद ये नेक्स्ट जो प्लस का बटन नज़र आ रहा है, मैं चाह रही हूँ कि इसी पेज की डुप्लिकेट एक और लेयर बन जाए, एक और नया पेज ऐसा ही क्रिएट हो जाए। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगी तो ये 2 पेज एक जैसे मेरे पास बन गए हैं। उसके साथ ही आपको ये डिलीट पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा पेज डिलीट हो जाए तब मैं ये डिलीट का बटन यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये सारे टैब आपने देख लिए। अगर न्यू पेज ऐड करना हो तो ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इसे ऊपर लेके जाना है तो मूव, अगर नीचे लेके जाना है पेज को तो डाउन, ठीक है। अगर पेज का बैकग्राउंड आपने लॉक करना है तो यहाँ से आप लॉक कर देंगे। अगर डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने इसे डिलीट करना है तो पहले मैं अनलॉक करूँगी और फिर डिलीट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझ आ गई। ये आप जैसे ये क्यों हैं, ये आप जैसे-जैसे इसमें डिज़ाइन बनाएँगे, प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स बनाएँगे, ठीक है। एक से ज़्यादा जब आप इमेजेस यहाँ डिज़ाइन करेंगे तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम वो भी देखेंगे जब एक से ज़्यादा पेजेस होंगे हमारे डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये वाला फीचर भी आज हमारा क्लियर हो गया। वीडियोज़ फ़ोटोज़ भी देख ली। अब हम वीडियोज़ पे थे, तो वीडियो नेक्स्ट मैं कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज पे अगर मुझे वीडियो चाहिए, अगर आप वीडियो डिज़ाइन कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कोई अपनी बिज़नेस से रिलेटेड या गिग वीडियो बना रहे हो फाइवर के पे, जैसे ही आप कैनवा की सर्विसेज़ देते हो, तो वहाँ पे आपने गिग वीडियो लगानी है, तो आप वीडियोज़ यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक मुख्तलिफ वीडियोज़ अपने जो है प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। यहाँ डिफरेंट वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ से आपको बता रहा है कि इसमें नेचर से रिलेटेड भी पड़ी हैं, सनराइज़ पड़ी हैं, ठीक है, सनसेट। यहाँ से डिफरेंट वीडियोज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि अपनी अपनी एक बाकायदा तौर पे वीडियो रिकॉर्ड करो जैसे आप मोबाइल से करते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। मैं नहीं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रही, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो कैनवा का बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, जहाँ आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो जाएगी, जिसे आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका वीडियो की टैब। नेक्स्ट आ जाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपको जैसे नज़र आ ही रहा है वर्ड से, बैकग्राउंड मतलब हमारे प्रोजेक्ट्स में अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ वाइट बैकग्राउंड या ना ही ग्रेडियंट यूज़ करना चाह रहे, ना ही आप कोई एक सॉलिड कलर यूज़ करना चाह रहे, आप कोई टेक्सचर यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बैकग्राउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और इतना अच्छा-सा बैकग्राउंड है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये प्रो है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ये जो है फ्री नहीं है, ये बैकग्राउंड हम फ्री कैनवा के अकाउंट में यूज़ नहीं कर सकते, हमें पे करना पड़ेगा। बट आप फ्री वाले भी यहाँ बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो ये देखें ये कितना अच्छा है, ये भी फ्री में है। आप इसके ऊपर एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने आपको अगर किसी भी बैकग्राउंड की आपने ओपेसिटी ख़त्म करनी है, ठीक है, लो करनी है। 1 मिनट, मैं आपको बैकग्राउंड का सही यूज़ बताती हूँ। बैकग्राउंड पे अगर आप इमेज ले रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लिखते हैं अपना कोई टेक्स्ट, तो डायरेक्ट टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इमेज के ऊपर एक कलर ओवरले लगाना पड़ता है, या हमें बैकग्राउंड की जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं उसकी ओपेसिटी को कम करना पड़ता है, ताकि हमारी जो बैकग्राउंड पे इसके जो कलर था वो थोड़ा-सा इमेज के ऊपर आ जाए और हमारा टेक्स्ट जो है वो
क्लियर हो जाए। तो इस तरह आपने ये प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट कलर्स बैकग्राउंड में लेके और फिर उसके ऊपर इमेज रख के और फिर टेक्स्ट लिख के आपने देखना है और इस तरीके से आप बहुत अच्छी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। कौन-कौन से थे? अपलोड, प्रोजेक्ट्स, ड्रा, फ़ोटोज़, वीडियोज़, बैकग्राउंड्स जो हमने कवर कर लिए हैं और उसके बाद कल अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास 1 से ज़्यादा इमेजेस हों आपके प्रोजेक्ट में, तो उनको आपने कैसे डाउनलोड करना है, उन सबको इकट्ठे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है? और उनको अलग-अलग अगर सिर्फ़ उनमें से कोई एक चाहिए तो उसे कैसे डाउनलोड करना है, वो आज एंड में हम ये यही करेंगे, ठीक है? तो क्या करेंगे, शेयर में आते हैं, डाउनलोड्स में जाएँगे, और उसके बाद देखें यहाँ हमने पीएनजी या जेपीजी जो भी हमें चाहिए, हमें जेपीजी चाहिए अगर, यहाँ आप देखें आपको ये ऑप्शन आ गया होगा। जब एक से ज़्यादा इमेजेस आपके प्रोजेक्ट में हों, तो आपको ऑल पेजेस इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास होता है कि आप तीनों ही इकट्ठे ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे करना है, पहले हम 3 इमेज को इकट्ठे डाउनलोड करना सीखेंगे। जस्ट से ही मैं इस पे क्लिक करूँगी तो 3 इमेज ये मेरे पास एक ज़िप्ड फ़ोल्डर में डाउनलोड हो जाएँगी। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे डाउनलोड हो गई हैं। तो इनको आप एक्सट्रैक्ट करके इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें ये मेरे पास इस फ़ॉर्मेट में है, इस ज़िप फ़ाइल में ये तीनों इमेज है। मैं क्या करूँगी इन्हें कट करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि इसमें पड़ी हुई हैं ये इमेजेस। जैसे मैं न्यू फ़ोल्डर में जाती हूँ, उस फ़ोल्डर को यहाँ पेस्ट करूँगी और राइट क्लिक करके यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर कर दूँगी। तो तीनों इमेज जो हैं मेरी आप देखें इसके अंदर से निकल आई हैं, वही तीनों। एक तो ये वे है जब आपकी एक से ज़्यादा जैसे ही आप इमेज डाउनलोड करेंगे तो कैनवा में वो ज़िप्ड फ़ॉर्मेट में ही डाउनलोड होंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आप ज़िप्ड में ना करें, तो आपको वन बाय वन सब इमेजेस डाउनलोड करनी होंगी। तो वो कैसे करनी है, अभी मैं बताती हूँ। दोबारा हमने ये पेज 1 पे हमारी ये इमेज है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। मैं चाह रही हूँ कि मुझे एक-एक करके मेरी तीनों अलग-अलग इमेज यानी ज़िप फ़ोल्डर में ना आएँ, तो मैं शेयर में जाऊँगी, डाउनलोड में जाऊँगी, यहाँ से इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करके, यहाँ से अनचेक करके जो इमेज मुझे चाहिए, सिर्फ़ उसे क्लिक कर दूँगी। सपोज़ दैट मुझे जस्ट पेज 1 चाहिए, तो मैं जस्ट सिर्फ़ इसे क्लिक करके इसे चेक करूँगी और बाकी ये अनचेक रहने दूँगी। इन्हें मैंने क्लिक नहीं किया, ये देखें। जस्ट एक को मैंने चेक किया है और डन करके मैंने डाउनलोड कर लिया, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये सिर्फ़ अब एक इमेज डाउनलोड हुई है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये भी चाहिए, जस्ट पेज 2 चाहिए, तो मैं फिर शेयर में जाऊँगी, डाउनलोड्स में जाऊँगी, ठीक है? यहाँ से यहाँ क्लिक करूँगी, पहले अनचेक करूँगी, देन पेज 2 को चेक करके यहाँ डन करके डाउनलोड कर दूँगी, ठीक है? तो एक ये चीज़, दूसरा अगर इसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करना हो, पीडीएफ में वो सारी इमेजेस आ जाएँगी, तो शेयर में जाके वहीं पे आप ये डिफरेंट ऑप्शन पड़े हुए हैं, ये आपने देखने हैं। 3 क्लाइंट कह रहा है कि ये तीनों पेजेज़ मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करो, तो आपने यहाँ से पीडीएफ आपने सेलेक्ट करके इसे क्या करना है, ऑल पेजेज़ ही रहने देने हैं। तो आपके पीडीएफ में क्या होगा कि तीनों पेजेज़ आ जाएँगे और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ। तो अभी हम डाउनलोड्स में जाके देखते हैं अपनी इमेजेज़ को, ये डाउनलोड होने दें। तो आप देखेंगे कि हमारी इमेज 1 एंड 2 अलग-अलग से डाउनलोड हो गई है। अब ये हमारा जो था हमने पीडीएफ डाउनलोड किया है, आप देखेंगे कि उसमें हमारी तीनों इमेज आ गई हैं। इस तरीके से आपका पीडीएफ शो होता है। तो ये आपने आज पीडीएफ भी डाउनलोड करना सीख लिया, इकट्ठी तीनों इमेज, एक से ज़्यादा इमेज कैसे डाउनलोड करनी है वो भी देख ली, ठीक है। आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। अपलोड, प्रोजेक्ट, ड्रा, फ़ोटोज़, वीडियोज़, बैकग्राउंड्स के अलावा हमने क्या-क्या चीज़ें, हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाना सीखा है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली हैं। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से बार-बार देखना है और ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं बार-बार, और इसी वीडियो और इन सबको यूज़ करते हुए आपने एक अच्छी-सी पोस्ट डिज़ाइन करनी है, ठीक है? थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफ़िकेशन हैं वो आपको ईमेल पे मिल जाएँ। थैंक यू सो मच। बाय।